हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो क्या हाल है आप सबके। अभी मैं उठा हूँ, रात भर सो नहीं पाया था। 1 घंटे सिर्फ सोया था। एक बजे, हाँ 1 बजे सोया था, फिर 3 बजे जग गया था और उसमें भी ठीक से नींद नहीं आई थी। अब उठे हैं 3 बजे रात में, तो फिर जाते हैं, आप पढ़ते हैं थोड़ा सा फ्रेश होके और फिर रनिंग के लिए निकलेंगे। फिर आगे का वीडियो देखिए। अब तब तक इंट्रो देखो यार। पटना कॉलेज का मेन गेट बंद था, बस इसी कारण से पूरा फील्ड खाली। कहीं आपको एक भी लड़का लड़की कोई नहीं दिखाई दे। दौड़ते हैं, एक चक्कर तो लगाया था, बट फिर भी पुलिस की वहाँ पर अभी मना किया गया है, नहीं आने के लिए बोला गया है। ड्यूटी हो गई है, तो लौट के जा रहा हूँ। अभी गांधी मैदान जाऊँगा। तो ब्रीदिंग होता कैसे वो बताता हूँ। कम्प्लीटली कंसेप्ट जो होती है ब्रीदिंग की, उसी बॉयल्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड होती है, जो कि केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म्स होती है और जिसका स्टेटमेंट होता है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन जब हम लेते हैं, मतलब हम आराम से सांस ले रहे हैं या आराम से सांस छोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है देखिए। उसके अंदर जो हो जाती है, ये ऊपर की तरफ जो हो जाती है, ये कॉलर बोन होती है। ठीक है, कॉलर बोन के नीचे जो हो जाती है हमारी छाती होती है, रिब्स होती है, रिब केज जिसको कहते हैं। उसके अंदर जो बोन होती है, बोन के बीच में मसल्स पाए जाते हैं जिसको कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और रिब केज के नीचे जो होती है एक बोन पाई जाती है जो कि रिब केज को और एब्डोमेन को जो होती है सेपरेट करती है, जिसको कहते हैं डायफ्राम। वो डायफ्राम क्या करती है, तो वो डायफ्राम नॉर्मल जो होती है वो डोम शेप्ड रहती है, और जब हम सांस लेते हैं तो क्या होती है, तो वो जो होता है, जब हम सांस लेना चाहते हैं तब वो डोम शेप्ड की डायफ्राम जो हो जाती है वो नीचे की तरफ आती है। नीचे जैसे ही आती है तो वो डोम शेप्ड से जो होती है लंग्स जुड़ी हुई रहती है। लंग्स की जो अब होती है कि 2 लेयर पाई जाती है, एक होती है पैराइटल प्लूरा, एक होती है विसरल प्लूरा। पैराइटल और विसरल के बीच में जो होती है प्लूरल फ्लूइड पाई जाती है, जो कि उसके फ्रिक्शन को कम करती है और दोनों बीच के मेम्ब्रेन की फ्रिक्शन को कम करती है। तो जैसे हम सांस लेना चाहते हैं तो डायफ्राम मसल जो होते हैं, न्यूरल जो होती है हमारी, वो न्यूरॉन्स जो होती है वो डायफ्राम मसल्स के पास जाती है और डायफ्राम मसल को जो होती है वो फ्लैट करवाती है। जैसे अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है और डायफ्राम जो होती है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है नॉर्मल, ये नॉर्मल का कंडीशन होता है। लेकिन जैसे हम सांस लेना चाहते हैं तो ये जो हो जाती है, ये क्या होती है, ये जो हो जाती है ये डोम फ्लैट शेप हो जाती है। ये डोम शेप्ड है, ये फ्लैट है। ठीक है, इससे जो होती है वो लंग्स जुड़ी हुई रहती है, इससे जो हो जाती है वो लंग्स जुड़ी हुई रहती है इस तरह से। ठीक है, ये जुड़ी हुई रहती है। ये जो नीचे आई है तो ये जो होती है ये मेम्ब्रेन पैराइटल प्लूरा की, ये पैराइटल प्लूरा भी नीचे खिंचाती है, ये प्लूरा भी नीचे खिंचाएगी। पैराइटल प्लूरा खिंचाती है तो विसरल प्लूरा भी खिंचाएगी। ठीक है, विसरल प्लूरा खिंचाती है तो लंग्स भी खिंचाती है। तो अब लंग्स के अंदर की वॉल्यूम बढ़ चुकी है और बाहर में हम जानते हैं कि रिब्स के बीच में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं। वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, तो रिब्स को जो हो जाती है
वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ खिंचाती है जब हम सांस लेना चाहते हैं, और वो क्या करती है, तो वो भी पैराइटल कोर्डा को खींचती है, वही सेम कंडीशन की विसरल कोर्डा खिंचाएगी और लंग्स खिंचाएगी, तो अंदर की वॉल्यूम बढ़ जाती है, वो अंदर की वॉल्यूम बढ़ जाती है, मतलब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाती है। अब वॉल्यूम इसी तरह फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब होती है तो उसके अंदर भी दो मसल्स यूज की जाती है, जिसमें होती है, पहली होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी हो जाती है एब्डोमेन मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमेन मसल्स जो हो जाती है, ये क्या करती है, तो ये जो हो जाती है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम को कम कर देती है, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो हो जाता है, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जो हो जाती है वो जाती है। अब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है वॉयल्स लॉ के अनुसार, इस कारण से वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर कम होती है। अब बाहर की प्रेशर ज़्यादा है और अंदर की प्रेशर कम है, इस कारण से जो होते हैं क्या होती है, जो एयर होती है वो अंदर की तरफ आती है ताकि उस प्रेशर को मेंटेन कर सके। लेकिन जैसे एयर अंदर आती है तो वो हमेशा जो होती है 2 mmHg से जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर बाहर की नॉर्मल जो प्रेशर होती है वो 760 mmHg होती है, तो अंदर की प्रेशर जो हो जाएगी सांस लेने के बाद 762 mmHg हो जाती है, जिसके कारण से अंदर जब ज़्यादा प्रेशर हो जाती है तो फिर वो भी काम करेगी कि वो प्रेशर बाहर जाना चाहेगी। वो प्रेशर बाहर जाने के कंडीशन में क्या होती है, वो भी जिस तरह से ये सारा डोम शिफ्ट से फ्लैट शिफ्ट हुआ था, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर और ऊपर की तरफ खिंचाई थी, वो अंदर की तरफ खिंचाएगी, फ्लैट शिफ्ट से डायफ्राम फिर से डोम शिफ्ट में आ जाएगा, और ये क्या करेगी, तो लंग्स के अंदर की जो प्रेशर है उसको कम कर देगी। लंग्स के अंदर की प्रेशर कम कर देगी तो मतलब वॉल्यूम उसके अंदर जो होती है बढ़ जाती है, लंग्स के अंदर की प्रेशर जो हो जाती है वो कम करने लगती है, तो वॉल्यूम फिर बढ़ने लगेगी, तो वो जो होते प्रेशर कम होते होते जो होती है 2 mmHg जो होती है फिर से वो ज़्यादा कम कर देती है। मतलब अगर बाहर की एटमॉस्फेयर की प्रेशर 760 mmHg होती है, और तो अंदर की प्रेशर जो होती है वो 758 mmHg हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। लेकिन अगर आप कहेंगे कि फोर्सफुल जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तब क्या होती है, तो डीप ब्रीदिंग में पहली बात तो ये जो नॉर्मल इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट की थी मसल्स और नॉर्मल एक्सपायरेशन में रिलैक्स की थी, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या करती है, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन दोनों के अंदर जो हो जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं मसल्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो हो जाती है 3 मसल्स हेल्प में ली जाती है। कौन कौन सी मसल्स, तो 3 मसल्स ली जाती है। पहली हो जाती है एस्केलेन मसल्स, दूसरी हो जाती है पेक्टोरलिस माइनर मसल्स, और तीसरी हो जाती है स्टर्नोक्लेडो मसल्स। ये तीनों मसल्स जो हो जाती है क्या करती है, तो ये तीनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर जो हो जाती है लंग्स की वॉल्यूम बढ़ती है, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ती है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटेगी तो वो जो कि सांस ज़्यादा अंदर आती है। नॉर्मल इंस्पायरेशन में हम 500 ml वॉल्यूम जो होती है एयर की लेते हैं, लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर हम 3000 ml एयर ले लेते हैं अंदर। इसी कारण से फिर जब सांस छोड़ते हैं तो वो डीप ब्रीदिंग वाला ही कंडीशन छोड़ा जाता है, जिसके कारण से फिर जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो लंग्स लगता है कि कम हो जाती है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से फिर वो एक्सपायरेशन की जाती है। तो ये था ब्रीदिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट।